जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। यूपीएलटी ग्रेड के धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उस रिजल्ट में आते आते भी क्या क्या बवाल मचा है, कितनी वैकेंसी खाले जाने वाली है, उसका अंदाजा टायर वन ने बता दिया है। तो टायर टू की तैयारी करने के लिए जो भी सफल कैंडिडेट टायर वन में हुए हैं वो प्लीज़ अपने आप को तैयारी करेगा बढ़िया से। तो ये ना सोचेगा कि अगर आप पास हो गए हैं टायर वन में तो टायर टू में पास हो जाएंगे, क्योंकि किस तरह टायर वन निकला है और किस तरह बच्चे निकाले गए हैं वो जरा देख लेते हैं। निकाले गए का मतलब ये भी कह सकते हैं कि बच्चे शायद उस तरह तैयार नहीं थे जिस तरह टायर। उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाता है लेटेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट सर्विसेज में आप देखेंगे तो आपको टीजीटी इंग्लिश का, बायोलॉजी का, उसके बाद साइंस का, संस्कृत, इस तरह मिलोगे। मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी अगर देखेंगे तो 18 फरवरी को रिजल्ट आया गृह विज्ञान का। तो ग्रह विज्ञान वाले उसमें क्या हुआ कि भाई इन्होंने कहा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बोले कि ऐसा है कि भाई जो पेपर आया, इस पेपर में 21 तारीख को हमारी परीक्षा हुई थी पहले सत्र में। कुल मिला के लगभग 90,000 विद्यार्थी थे। पंजीकृत अभ्यर्थी में से कुल लगभग 55,000 क्या है सम्मिलित हुए। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर गृह विज्ञान विषय के हेतु क्या है 2784 परीक्षार्थी को चुनना था। सफल घोषित हो गए। अब देखो 2784 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम सब साधारण के सूचना आयोग वेबसाइट पर आ गया। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने कारण कतिपय श्रेणियों में रिक्तियों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। मतलब ये कि 5 गुना विद्यार्थी मिले ही नहीं, पास ही नहीं हुआ। अब सोचो, आप ये देखिएगा कि 55,000 में से कुल 2,784 ही अभ्यर्थी पास हुए हैं। भगवान जाने, तो भैया बहुत ज्यादा कम है ना। गृह विज्ञान पुरुष आके 206 पदों पर, और यहाँ क्या था 163 पे थे यहाँ। और देखो अगर ये आप न्यूनतम जो क्वालिफाइंग एरिया अगर नहीं कर पाए तो समझ लेना टायर टू भी आपका खराब हो जाएगा पहले ही। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो था गृह विज्ञान को हटाते हैं लिस्ट में। अब हमारे सामने आ जाता है कि भाई 5 फरवरी को जो था एलटी ग्रेड में, अगर इसी में देखेंगे तो यहाँ पर भाई विशिष्ट अध्यापक वाले उसमें था, हिंदी पुरुष वाले में जा रहे थे। तो हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में देखेंगे क्या था भैया। ऐसा था कि 6/12 को पेपर होता है, उसके बाद आयोजित की जाती है, जिसमें हिंदी विषय में कुल 1,29,511 अभ्यर्थी पंजीकृत होते हैं। उसमें से 82,000 अभ्यर्थी शामिल होते हैं। उसके आधार पर कुल एक है ना, हिंदी विषय के उक्त पदों पर हेतु कुल 8,162 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया है। परीक्षा परिणाम जो है सब साधारण वही वाली बात, यहाँ पर भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। लो जी, ये भी काम हिंदी को हटा देते। हिंदी के बाद आ जाता है, उसके बाद अगर देखेंगे एलटी ग्रेड प्रयागराज पे गणित वाले भाई साहब। तो गणित में जो विद्यार्थी थे कुल मिला के 99,000 लगभग क्या थे, 1 लाख थे। और 1 लाख के उसमें नहीं, सॉरी, उसमें जो गर्म में गणित विषय में अभ्यर्थी जो कुल थे वो तो कितने थे, 1,86,000। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास। पास होने वाले जो थे, पंजीकृत होने वाले जो थे वो 99,000 थे। और उसके बाद भाई जो इसके आधार पर गणित विषय में जो कुल 2,260 अभ्यर्थियों को मुख्य, सोचो 99,000 में से मात्र 2,260 विद्यार्थी पास हुए प्री को, तो मेंस में। इसका मतलब जो क्वालिफाइंग भी चला जाएगा तो समझ के रखिएगा उनका तो जो पक्की हो जाएगी एलटी ग्रेड में। तो प्लीज ध्यान देके मेहनत से करना भाई। अब जो परीक्षा होगी उसके बाद मुख्य परीक्षा का नया वो आएगा ड्राफ्ट, नया नोटिफिकेशन बाद में। ये लो जी, मैथ का भी काम हटा दें। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर वाणिज्य कॉमर्स वाला। कॉमर्स वाले में कहने लगे भैया हमने जो कुछ करा था कुल मिला के 66,165 अभ्यर्थी थे। पंजीकृत में से 30,000 पहुंचे थे परीक्षा देने होते। और जो पास होने वाले हैं भैया उसमें से 887। सोचो 30,000 में से मात्र 887 हजार भी पास नहीं हो यार। ये कौन सा सिनेरियो है। देखो ये मतलब एक हद है इस चीज के साथ कि कितने बालक कम पास हुए। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सरकार का दोष है। इसमें ये बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं, यकीन मानिएगा जिस तरीके से यूट्यूब चल रहा है उस परीक्षा और शिक्षा में ना बहुत फर्क आ गया है। जो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली थी, आजकल ना चिल्लम चिल्ली वाली जो परीक्षा होगी, जैसे टीजीटी पीजीटी, ये जो परीक्षाएं थी ना ये बड़ी संयम की है, इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यूट्यूब पर जो धमाके चलता है उस धमाके के चक्कर में इस बार तुम्हारा धमाका निकल गया। इस बात को हो सकता है आप में से कुछ को बुरा लग जाए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ जिस तरीके से अभियान चल रहा है यूट्यूब महामारी वाला, ये एक दिन आपको खा जाएगा। मैं कितना भी कहूँ, क्योंकि इसलिए मैं जब कंटेंट लेके जाता हूँ मैंने नोटिस किया है कि जब हम कंटेंट पढ़ाते हैं ना तो बच्चे देखेंगे 400, लेकिन जैसे बोलेंगे सवाल यही आएगा पेपर में, यही कराएगा पेपर पास, उसे देखने आ जाएंगे 1,000। प्लीज समझो, इस बात को दिमाग में लगाओ कि जब तक आपको कंटेंट और बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं। हाँ, वैकेंसी के लिए तो हम भी लड़ते हैं, आप भी लड़ते हैं, लेकिन मिला क्या, मिला क्या कि बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया। देखो टायर टू के लिए 887 मात्र यहाँ मिले। अब इसी दौरान देखेंगे दूसरे वाला तो फिर विज्ञान का। अब देखो विज्ञान में भैया सबसे
सबसे बड़ी बात क्या, विज्ञान की जब आयोजित कराई गई परीक्षा, इसमें कुल जो बालक थे वो 1,02,993 थे। जो पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो कुल 49,538 क्या है सम्मिलित होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मात्र 329 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल मतलब आप मान के चलोगे 50,000 में से मात्र 329 बच्चे, मात्र 329 बच्चे, ये भी 15 गुना से क्या हो गए, कम आ गए ये वाली बात के साथ। और यही चीज देखोगे ईएमआरएस में अलग चीज है, पर यहाँ यूपी चल रहा है। यूपी जीव विज्ञान का अभी अभी रिसेंटली आ गया जा। अब जब विज्ञान इसका है जीव विज्ञान का, देखो कुल मिला के कितने थे, 1,51,000। बैठे पेपर देने क्या है 87,000, पास हुए हैं मात्र 2,779। इसका भी कह रहे हैं कि भैया उपलब्ध नहीं हो चुके 15 गुना, हमारे पास ये भी नहीं हुए। और इसके बाद भैया अगर आखिरी में आ जाओ किसके पास, इंग्लिश के पास, तो इंग्लिश में अगर आप देखने जाओगे, अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी में जो कुल अभ्यर्थी थे वो थे 1,11,264। उसमें पंजीकृत वाले में पहुंचे थे 60,000 के आसपास। कुल जो पास हुए हैं उपयुक्त में से क्या है 7,165। ये थोड़े से फिर भी हर के मुकाबले अंग्रेजी वाला जो है, उत्तर प्रदेश आप ये कहते रहते हैं हिंदी विषय या अंग्रेजी नहीं बोलते, देखो अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पास है अगर देखा जाए नॉर्मली। तो ये है जो विद्यार्थी, बट ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी क्या है 15 गुना जो विद्यार्थी हो प्राप्त नहीं कर पाए या नहीं मिल पाए। देखो मेरा सिर्फ इस बात का है कि टायर 1 आ जाए टायर 2 आ जाए, अगर आप क्वालिफाइंग एरिया को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। और बेसिक्स तभी क्लियर होंगे जब आप पढ़ेंगे। तो वैसे तो जो भी नहीं कर पाए, प्लीज, हर गलती से इंसान को सीख लेता है, आप भी सीख लीजिएगा और वो जल्दी लीजिएगा वरना उम्र निकल जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आपको वैकेंसी कितना देते हैं इस बारे में आप भली बात ही जानते हैं। जब ये देते हैं तो लगातार देते हैं, नहीं देते तो कई कई सालों तक नहीं देते। तो टायर 2 की तैयारी करने वाले करिए, टायर 1 वाले भी अगर काश वो आराम से किताब और पढ़ लेते ना। मैं आज भी अभी कहता हूँ, चाहे आप हमसे पढ़िए या चाहे किसी, पहले आप वो पढ़िएगा जो आपको नहीं आता। आप यूट्यूब पर वो पढ़ने लगे हैं जो आपको आता है, जो आपको आता है और जो पढ़ाने वाला अध्यापक को आता है, अगर आप दोनों का लेवल बराबर है तो यकीन मानिएगा आपको भी किसी दिन किसी यूट्यूब चैनल को सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आप तैयारी कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कटाक्ष लगे किसी को, लग जाए, सच बुरा ही लगता है। और टायर 2 की तैयारी करने के लिए आपको बताइए हमारी किताबें आ चुकी हैं। और इन किताबों की खास, कुछ मैंने बच्चों के पास पहुंची जब ये किताब, तो इन किताबों की एक खास बात थी जिसको हमने तैयार किया। देखो आप ना समझो, आप जब कोई एग्जाम देते तो आप ना उस एग्जाम को पढ़ने के लिए बेसिक्स आप अपने ग्रेजुएशन में उसमें पढ़ते। जैसे हमने ये एसएसटी किताब ली, तो मैं इंग्लिश की दिखाता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे, तो जब इंग्लिश वाला बच्चे से पढ़ेगा तो इंग्लिश वाला कैसे पढ़ पाएगा बढ़िया, वो इसलिए पढ़ पाएगा इससे बढ़िया क्योंकि इस किताब में अगर हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर सारा ही देने लगे तो खत्म ही नहीं हो। शेक्सपियर अपने आप में 32 किताबों में खत्म होता है भाई, इंडियन राइट। तो हमने क्या करा, हमने इसे क्वेश्चन बेस में डिटेल लिया कि जैसे आप जब महाभारत पर कुछ लिखना है तो उसका डिस्क्रिप्टिव दिया, फिर 2 सवाल आए उससे रिलेटेड, फिर उसके एक्सप्लेनेशन 5 सवाल आए, 6 सवाल आए, 10 सवाल आए, तो सब में अलग अलग, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू, क्योंकि आपके में डिस्क्रिप्टिव भी आना एमसीक्यू भी आना, ये भी दिया। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए क्योंकि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। जैसे अभी आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, लिखने की आदत, राइटिंग स्किल्स, तो राइटिंग स्किल्स में थोड़ा और बेहतर स्किल करना है। तो इसलिए हमने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पर जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। अगर आप ये सोचते हैं कि एक किताब से आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। ये किताब आपके उस काम में आती है जिस टाइम आप पढ़ चुके होते हैं, पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाती है। लेकिन आप पूरा का पूरा लिटरेचर मेरे बच्चे किताब में ढूंढोगे, पॉसिबल नहीं है। जो चीजें 3-3 साल तक बीए में चलती है, 2-2 साल मास्टर्स में चलती है, तुम्हें लगता है वो कभी सफिशिएंट हो सकती है किताब में। और इसीलिए कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में फायदा फर्क होता है। तो आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा और ये देखिएगा आपको क्या पढ़ना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखना है क्या छोड़ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, पर इस वीडियो को आराम से तसल्ली से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं तो इस बात के साथ मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड का जो, एक सेकंड रुकेगा बस, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो एलटी ग्रेड का एग्जाम था उसके जिस जिस तरीके से रिजल्ट है, उस रिजल्ट ने एक बात बताई कि बच्चे को फॉर्म भरने का उमा सबसे ज्यादा था, लाखों फॉर्म भरे गए लेकिन 50% अटेंडेंस रही। लेकिन उससे ज्यादा उमा और चाव की बात यह है कि जब रिजल्ट आया तो जो लाखों हजारों में फॉर्म थे वो 100 में गुजर गए। किसी में 87,000 बच्चे बैठे हैं लेकिन पास होने वाले 300 हैं, किसी में 55,000 बैठे हैं पास होने वाले 200 हैं, किसी में इस तरह। तो एक बात प्लीज बताऊं, जब भी आप कोई फॉर्म भरे उसके क्वालिफिकेशन के एरिया को और उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स से जरूर देख लीजिएगा, ये आपको फायदा देगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, थोड़ा सीरियस पढ़िएगा, जो सीरियस पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।